हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरे पति के गैर मौजूदगी में मेरा जीजा जी मेरे घर आता जाता था। एक दिन जब वह मेरे घर पर आया और कहने लगा कि साली जी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, उसकी बात सुनकर मैं एकदम से हैरान हो गई। फिर वह मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, मैं जानता हूँ कि तुम अपने पति से खुश नहीं है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें वह खुशी दूंगा। वह मुझे यहाँ वहाँ छूने लगा और मुझे अपने गले से लगा लिया। उसके इस तरह के स्पर्श से मैं भी अपने जज्बातों पर काबू नहीं कर पा रही थी। फिर धीरे धीरे वह मुझे चारपाई पर लेटाकर लगातार 4 घंटा तक उसने मुझे हेलो दोस्तों, मेरा नाम रिया है और मेरी उम्र 30 साल है, लेकिन खूबसूरती के कारण मैं अभी 22 साल की लगती हूँ। मेरे पति का नाम रोहन है और वह शहर में नौकरी करते हैं। मैं अपने पति की गैर मौजूदगी में भी घर की जिम्मेदारी अच्छे से निभा रही हूँ। मेरा एक बेटी और एक बेटा है। बेटी की उम्र 7 साल है और बेटा 5 साल की है। हमारी जिंदगी बड़े आराम से कट रही थी, लेकिन अचानक से हंसती खिलती जिंदगी ने कब करवट ले ली, मुझे पता ही नहीं चला। मेरी दीदी का पति यानी मेरा जीजा जी, उसका नाम नवीन था। जीजा जी अक्सर हमारे घर आता जाता था। मैंने 1-2 बार जीजा जी से कहा भी कि आप रोज रोज मेरी घर क्यों आते रहते हो, क्या आपके पास कोई काम धंधा नहीं है। पहले मैंने जीजा जी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जब भी वह आता मैं उसकी खूब मेहमान नवाजी करती थी। मुझे यह नहीं पता था कि जीजा जी के मन में क्या चल रहा था। एक दिन जीजा जी दोपहर में हमारे घर आया और बरामदे में बिछी चारपाई पर बैठ गया। फिर मुझसे इधर उधर की बातें करने लगा। अचानक से वह मेरे पास आकर कहने लगा, साली जी तुम जानती हैं कि तुम कितनी सुंदर हो। जीजा जी की इस बात पर पहले तो मैं चौंक गई, फिर हंसते हुए कहने लगी, आप मजाक अच्छा कर लेते हो। तब जीजा जी कहने लगा, नहीं रिया, यह मजाक नहीं है, तुम सचमुच बहुत अच्छी लगती हो, तुम्हें देखने को दिल चाहता है, इसलिए मैं यहाँ आ जाता हूँ। जीजा जी की इस तरह की बातें सुनकर मेरे माथे पर पसीना आ गया। मैंने कहा, आप यह क्या कह रहे हो, इसका क्या मतलब है। वह कहने लगा, कुछ नहीं रिया, बस तुम्हारे पास बैठकर बात करना चाहता हूँ। तुम्हारा पति जी कब आ रहे हैं। मैंने कहा, उन्हें जल्दी छुट्टी कहाँ मिलती है। आप सब कुछ जानते हो, फिर भी पूछ रहे हो। मैंने थोड़ा सा रौब दिखाते हुए कहा। जीजा जी कहने लगा, मुझे तुम्हारे ऊपर दया आती है रिया, तुम्हारे पति को तो तुम्हारी फिक्र ही नहीं है। अगर उन्हें फिक्र होती तो इतने दिनों के बाद घर ना आते। यो चाहते तो गांव में ही रहकर कोई काम कर सकते थे, लेकिन वह तुमसे इतनी दूर रहते हैं और तुमको इस तरह अकेला छोड़कर शहर में रहते हैं। यह बात मेरे जीजा नवीन ने कहकर मेरी दुखती रग पर हाथ रख दिया था। उसकी बात सुनकर मैं सोचने लगी कि आखिर कब तक मैं इस तरह अपने पति से दूर रहूंगी। अभी मेरी उम्र है अपने पति से प्यार पाने की, फिर कुछ सालों बाद तो हमारी उम्र ढलने लगेगी। मैं यह सब सोच ही रही थी कि तभी जीजा जी मेरे करीब आकर मेरा हाथ पकड़ते हुए बोला, रिया अब तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना कहकर जीजा जी वहां से चला गया। लेकिन उसके जाने के बाद मेरे मन में कई सवाल उठने लगे। मैं सोचने लगी कि आखिर जीजा जी का मेरे यहाँ आने का मकसद क्या है। वह 35 साल का स्वस्थ तंदुरुस्त था और देखने में भी ठीक ठाक था। जीजा जी एक साहूकार में काम करता था। उसकी तनख्वाह ज्यादा नहीं थी, लेकिन गांव के हिसाब से वह ठीक ठाक पैसे कमा लेता था। मेरे यहाँ आते आते जीजा जी का दिल मुझ पर आ गया था, क्योंकि उसकी बातें कुछ ऐसी होती थीं कि मुझे भी ऐसा ही लगता था। मैं भी अपने पति की दूरी से परेशान रहती थी और जीजा जी ने इसी का फायदा उठाकर मेरे दिल में जगह बनानी शुरू कर दी। हमारे रिश्ते की मर्यादा की वजह से जीजा जी को डर था कि कहीं उसका इस तरह से मेरे नजदीक आना मुझे बुरा न लग जाए। अगर ऐसा होता तो घर के शांतिपूर्ण माहौल में अफरातफरी मच सकती थी और हमारे रिश्ते भी खराब हो सकते थे।
जीजा जी के जाने के बाद मैं देर तक उसी के बारे में सोचती रही कि आखिर वह मुझसे चाहता क्या है। उसकी इस तरह की बातों ने मुझे उस रात देर तक सोने नहीं दिया। मैं बस उसी के बारे में सोचती रही और अपनी तन्हाई को महसूस कर रही थी। मेरे जीजा जी की बात करने का तरीका बहुत ही आकर्षक था, लेकिन मैं उससे उम्र में छोटी थी। मेरे मन में पति के प्रति गुस्सा भी था, क्योंकि उनकी दूरी ने मेरी भावनाओं को हिला दिया था। मैंने तय किया कि जब मेरे पति घर आएंगे तो मैं उनसे कहूंगी कि या तो वह गांव में रहकर कुछ काम करें या फिर मुझे अपने साथ शहर ले जाएं। कुछ दिनों के बाद मेरे पति रोहन छुट्टी पर घर आ गए। मैंने उनसे कहा, देखो, मुझे तुम्हारे बिना यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अगर तुम घर पर रहकर कोई काम कर सको तो हम सबके लिए अच्छा रहेगा, नहीं तो मैं भी बच्चों के साथ तुम्हारे साथ शहर चलकर रहूंगी। मेरी बात सुनकर रोहन बोले, तुम पागल हो गई हो। अपनी उम्र तो देखो और बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। मैंने कहा, मेरी उम्र को क्या हुआ है? इस उम्र में तो बहुत लोग शादी करते हैं और रोमांस भी करते हैं। रोहन ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह 7 दिन तक घर पर रुके और मैं काफी खुश थी, क्योंकि मुझे उनसे बहुत सारा प्यार मिल रहा था। मैं चाहती थी कि मेरे पति हमेशा मुझे ऐसे ही प्यार करते रहें। लेकिन 7 दिन के बाद फिर से तन्हा हो जाने का ख्याल मुझे उदास कर देता था। जब वे दूर रहते हैं तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और उनकी यादें मुझे तड़पाती हैं। इन विचारों के बीच मेरे दिलो दिमाग में मेरे जीजा जी की कही हुई बातें घूमने लगीं और मैं उससे मिलने के लिए बेचैन हो गई। मैंने अपनी दीदी से फोन पर पूछा कि जीजा जी यहाँ कब आ रहा है? दीदी ने कहा, शायद वह कल आने वाला था। यह सुनकर मेरा दिल खुशी से भर गया और मैं फिर से जीजा जी की बातों के बारे में सोचने लगी। क्या जीजा मुझसे नाराज है? कई दिनों से वह मेरे घर नहीं आया। अगले ही दिन अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने मेरा जीजा जी खड़ा था। उसने मुझे गौर से देखा और पूछा, रिया, मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मैंने दरवाजा बंद किया और उसे अंदर आने को कहा। हम कुछ देर बातें करने लगे। फिर मैं चाय बनाने के लिए किचन में चली गई और 2 कप चाय लेकर वापस आई। जीजी जी ने पूछा, सारू जी आए थे क्या? मैंने उदास होकर कहा, हाँ, आए थे, लेकिन 1 हफ्ता रहकर वापस शहर चले गए। मेरी उदासी देखकर जीजा जी को लगा कि मैं खुश नहीं हूं। उसने मौके का फायदा उठाते हुए कहा, रिया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं, पर डर लगता है कि तुम बुरा न मान जाएं। मैंने कहा, बोलिए, क्या बात है? वह कहने लगा, रिया, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। जीजा जी ने यह सब एक ही झटके में कह दिया। उसकी बात सुनकर मैं गुस्से में आ गई और कहा, क्या मतलब है आपका? प्यार का मतलब जानते हो? हमारी उम्र में कितना फर्क है, और वैसे भी मैं आपकी साली हूं। जीजा जी ने कहा, रिया, इस दिल का क्या करूं जो तुम पर आकर अटक गया है। अब तो मेरे दिलो दिमाग पर हमेशा तुम्हारी ही सूरत छाई रहती है। मैंने कहा, आप गलती कर रहे हो। सोचो, अगर घर वालों को यह सब पता चल गया तो मेरा क्या होगा? जीजा जी उठकर मेरे पास आकर बैठ गया। मैंने उसका विरोध नहीं किया, जिससे उसकी हिम्मत बढ़ गई। उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने गले से लगा लिया और फिर धीरे धीरे यह समुंदर की लहरें कभी ठहरती नहीं थीं। बस कुछ क्षणों की थी कमी और हवाओं ने एक झोंका भेजा जो सब कुछ साथ ले जाने लगा। हमें होश आया जब हम दोनों को और किसी के भी मन में पछतावा नहीं था। हम एक दूसरे से लिपटे रहे और मैं आसमान में उड़ने लगी, उस अद्भुत खुशी के साथ जिसे पाने में कई कई महीने लग जाते थे। जीजा जी ने अपना मोबाइल नंबर दिया और चला गया, लेकिन वादा किया कि फिर आएगा। उस दिन के बाद मेरी दुनिया बदल गई।
मगर कभी कभी डर भी लगता था कि अगर राज खुल गया तो क्या होगा। अब मेरे जीजा जी का आना जाना आम हो गया था और एक दिन मेरे पति अचानक घर आ गए। उनकी तबीयत बिगड़ी हुई थी। मुझे वहां अकेले रहते समय डर लगने लगा था कि कहीं जीजा जी बिना रोक-टोक मेरे पति से कुछ न कह दे कि मेरे घर आता जाता रहता है। एक दिन मेरी एक पड़ोसन ने मुझे सलाह दी कि इस बात का ध्यान रखना चाहिए। फिर एक दिन एक अन्य पड़ोसी ने मेरे पति को बताया कि नवीन, तुम्हारा पत्नी का जीजा तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारे घर आता है। इससे मेरे पति को शक हो गया और उन्होंने मुझसे इस बारे में पूछा कि यह तुम्हारे जीजा का क्या चक्कर है। अपने पति की यह बात सुनकर मेरी धड़कन बढ़ गई थी। मैंने कहा, यह क्या कह रहे हो तुम? वह तुम्हारा सारहू है। अगर वह कभी कभी यहाँ आता है तो इसमें क्या गलती है? फिर उसने कहा कि घर में बच्चे हैं तो उसे यहाँ आने से मना कर दो। मैंने पति से कहा कि तुम क्या कह रहे हो, हमारे रिश्ते इससे खराब हो जाएंगे। वह कहने लगे कि मैं अपने बच्चे की देखभाल खुद कर सकता हूँ। तब मैंने मन में सोचा कि मैं तुम्हारे बिना अकेली कैसे रहूंगी, यह सिर्फ मुझे ही पता है। उसने कहा कि मैं सबके लिए ही बाहर रहता हूँ, सोचो क्या तुम्हारे बिना मुझे वहाँ अच्छा लगता है। मेरे मन में यह ख्याल आने लगा कि कहीं पड़ोसियों ने तो नहीं मेरे पति के कान भरे हैं जो अपने सारहू के बारे में इस तरह के सवाल कर रहा है। मेरे पति जब भी घर आते थे तो वह कुछ दिन में ही शहर चला जाता था, लेकिन इस बार उसे शहर जाने का मन नहीं हो रहा था। उसे यह महसूस होने लगा कि शायद उसकी गृहस्थ की नींव हिल रही है। उस दिन के बाद से वह परेशान रहने लगा था। कुछ दिनों बाद वह छुट्टी लेकर बिना बताए घर वापस आ गया। जब उसने घर में कदम रखा तो घर में कोई बच्चा नहीं दिखाई दिया। उसने कमरे की तरफ जाने लगा। जब वह कमरे का दरवाजा खोला तो मैं उसे देखकर हैरान रह गई, क्योंकि उस वक्त मैं और जीजा जी वैसी हालत में थे और वह सब कर रहे थे। मेरे पति मुझे ऐसी हालत में देखकर अपने ऊपर काबू नहीं कर पाए। फिर वह मुझे पीटना शुरू कर दिया। उस वक्त तो जीजा जी वहां से भाग गया, लेकिन मुझे बहुत मार पड़ी। मैं अपने पति के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी। मैं उससे कहने लगी कि इसमें सिर्फ मेरी गलती नहीं है, क्योंकि जब मैंने तुमसे कहा था कि मुझे भी अपने साथ लेकर चलो, तब तुमने मेरी बातों को ध्यान नहीं दिया। उस दिन अगर तुम मेरी बातों पर ध्यान दिया होता तो शायद मैं यह गलती कभी नहीं करती। मैंने तुमसे शादी की थी और वही सब कुछ वह खुशियां पाना चाहती थी, लेकिन तुमने उससे कहा कि उसकी उम्र बढ़ चुकी है। अब बताओ, क्या तुम्हारी उम्र कम हो गई है? क्या तुम्हारे पति की भी उम्र बढ़ गई है? इसके बावजूद हमारी भावनाएं कैसे समाप्त हो सकती हैं? यह तो वह उम्र है जब एक औरत को अपने पति की ज्यादा जरूरत होती है। अगर उसे इस उम्र में पति का साथ नहीं मिलता है तो उसका कदम बढ़ाना बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं ये सब अपने पति से कह रही थी और रो रही थी। उस वक्त उसने मुझे अजीब नजरों से देखा। शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने कहा, हाँ, मेरी भी गलती है। मैंने अपने परिवार का ध्यान नहीं रखा है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, मैंने तो तुम पर भरोसा किया था। मैंने सोचा था कि मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम भी ऐसे हो सकते हो। मुझे भी अपने आप पर शर्म आ रही थी, क्योंकि कई बार मर्द अपनी पत्नी को छोड़ देते हैं, लेकिन जब पत्नी भरोसा तोड़ दे तो यह बड़ी बात हो जाती है। मैं अपने पश्चाताप में जल रही थी और अपने पति से माफी मांग रही थी। मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं ऐसा गलती कभी नहीं करूंगी। उसने मुझे माफ कर दिया, लेकिन मन में उस दिन का दुख हमेशा रहेगा कि मैंने उसके साथ गलती की थी, क्योंकि रिश्तों में एक बार गड़बड़ी हो जाती है तो वह हमेशा के लिए वैसा ही रह जाता है। कुछ समय बाद रोहन ने कुछ पैसों का इंतजाम किया और घर में ही एक अच्छी सी दुकान खोल ली, जिससे घर का खर्च अच्छे से चलने लगा। मेरे पति ने अपने साधु से संपर्क तोड़ लिया और अब न तो वह यहाँ आता है
और न ही हम लोग उसके यहाँ जाते हैं। धीरे धीरे मैंने भी पिछली घटना को भुलाकर अपने पति और बच्चों के साथ खुशी खुशी अपनी आगे की जिंदगी बिताने लगी। इस कहानी से सिर्फ इतना सीखने को मिलता है कि चाहे वह पुरुष हो या महिला, सभी को एक दूसरे की भावनाओं को समझना चाहिए। अगर हम एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझेंगे तो उस तरह की घटनाएं हमेशा होती रहेंगी, क्योंकि हर किसी के अंदर वह जज्बात होते हैं जो किसी समय तक सहन कर सकते हैं। इसलिए हमें अपने रिश्तों को संभाल कर रखना चाहिए। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं।